अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़िस से होंगे। एक नए छोटे से व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त हम लोग साहिवाल शहर में मौजूद हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द आखिरी आरामगाहें देख रहे होंगे। तो मैं इस वक्त मायशा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। साहिवाल शहर में कह लें तीन ही बड़े कब्रिस्तान है। वैसे तो यकीनी तौर पर हर यूनियन कौंसिल के साथ एक आधा कब्रिस्तान लाजमी होगा, लेकिन तीन मारूफ इसलिए कि वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग हस्तियाँ या जितनी भी अहम शहर की शख्सियात हैं वो इन तीन कब्रिस्तानों में मदफन है। एक मायशा, पीर बुखारी और फ्री टाउन का कब्रिस्तान। तो आज इस शख्सियत की आखिरी रामगाह आपको दिखाऊंगा, वो क्यूम हॉस्पिटल। यकीनी तौर पर जो भी साहिवाल के रहायशी हैं या जो कभी साहिवाल में आया होगा तो वो क्यूम हस्पताल से बाखूबी वाकिफ़ होगा। फरिश्ता फैमिली ने बनवाया था और ये साहिवाल की बड़ी मारूफ फैमिली है। इनके चंद अफराद सियासत से भी वाबस्ता रहे, उनकी आखिरी रामगाहें भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्योंकि साहिवाल शहर में दो ही बड़े अस्पताल हैं जिनका मुझे पता है, तीन कह लें बल्कि। एक ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल है और एक ये क्यूम हॉस्पिटल और तीसरा सिविल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है। तो क्यूम हॉस्पिटल के जो बानी थे हाजी अब्दुल क्यूम, उनकी आखिरी रामगाह आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये उनकी आखिरी आरामगाह अलहाज अब्दुल क्यूम मरहूमो गफूर वल्द अलहाज नूरुद्दीन मरहूमो गफूर। इनकी तारीख़ वफ़ात दर्ज है 18 अप्रैल 1998, 18 अप्रैल 1998। साथ उनकी बेगम की है ज़ुबैदा खानम बेगम अलहाज अब्दुल क्यूम। फ़रिश्ता फैमिली मतलब बिजनेसमैन फैमिली है। मुझे भी अक्सर ये इनके कोई भाई हैं या शायद पोते हैं गालबन, तो वो अक्सर एक दावत मतलब म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए मुझे भी आती थी, तारिक फ़रिश्ता साहब। तो वो जितने भी डीसीज़ वगैरह हैं और बड़े जो ओहदेदारान हैं, मतलब बड़े राइटर्स हैं, तो वो उनको वहाँ पर बुलाते हैं। उनका वो शायद फार्म हाउस वगैरह वहाँ पर वो खाना और बड़ी अच्छी हाई टी वगैरह और इस तरह ना हर साल के स्टार्टिंग में और एंड पे करवाते हैं। तो क्योंकि मेरा इनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ कोई भी नहीं है इस ख़ानदान के साथ, तो वो इस तरह मैं जाता भी नहीं हूँ तकरीबात में। कोई इनवाइट करे और दोस्त आगे से इनवाइट कर दे, तो वो हर साल इनवाइट करते हैं। तो इस ख़ानदान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है शहर के हवाले से। और जैसे इन्होंने सोशल काम किए हैं जितने भी, मतलब एक तो ये क्यूम हॉस्पिटल, या आप कह लें कि हड्डियों का किसी ज़माने में बड़ा मारूफ हॉस्पिटल था। जैसे लाहौर में गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो बड़ा मारूफ है हड्डियों के लिए। कह लें बड़ी दूर दूर से पूरे पंजाब से लोग वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो इसी तरह किसी ज़माने में क्यूम हॉस्पिटल हुआ करता था, वो हाजी अब्दुल क्यूम साहब के नाम पर था। ये उनकी आखिरी आरामगाह, ये अगर आप देख सकें, अलहाज अब्दुल क्यूम वल्द अलहाज नूरुद्दीन। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाऊँ। ये इनके ये भी कोई अलहाज मियाँ मोहम्मद शरीफ फ़रिश्ता। तो ये इनके फैमिली का ही खाता है छोटा सा, सारी इनकी ही आखिरी राम। ये बल्कि एक नज़र आई है अलहाज मोहम्मद रफ़ीक सफदर, ये एमएनए रहे थे, ये वही हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक सफदर वल्द वल्द अलहाज मियाँ नूरुद्दीन। इनकी तारीख़ वफ़ात दर्ज है, थोड़ा सा कतबा मैंने आगे साफ़ किया था, रुकें। ये 25 या 24 जनवरी लिखा हुआ है 2010। 85 साल की उम्र में ये एमएनए भी रहे थे। एमएनए या एमपी है ना, ये रहे थे, मुझे इतना याद है, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक सफदर। तो ये पूरा उनका एक फैमिली का छोटा सा अहाता है और इस ख़ानदान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है सियासत के हवाले से, शहर में फलाही कामों के हवाले से। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये छोटा सा एक अखाता है और ये कब्रिस्तान तो कह लें बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको 200 साल 300 साल पुरानी कब्रें भी मिलेंगी। मैं जब ये इस अखाते में आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा कब्रें मौजूद थी। एक दफ़ा फिर आपको जो क्यूम हॉस्पिटल के बानी हैं अलहाज अब्दुल क्यूम की आखिरी रामगाह दिखाता हूँ। क्योंकि बाकी भी ज़ाहिर बात है, ये एक बिजनेसमैन फैमिली है, तो सब कुछ ना कुछ, किसी कोई फैक्ट्री का मालिक होगा, किसी इदारे का होगा, लेकिन क्योंकि मैं इनके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो बाकी तमाम भी जैसे बार बार वो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कोई बड़ी पोस्टों पर ही होंगे या बड़े इदारों के ही मालिक होंगे। लेकिन इनका तो शहर में कह लें हर बच्चे को किसी न किसी ने नाम लाजमी सुन रखा होगा, अलहाज अब्दुल क्यूम क्यूम हॉस्पिटल वाले। मैंने लास्ट में हॉस्पिटल की भी कुछ तस्वीरें ली थी, वो मैं लगा दूंगा। अब मेरे ख्याल से यहीं पर इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मैंने बाकी वीडियोस भी बनाई हैं छोटी छोटी, अगर आपके पास वक्त हो तो वो वीडियोस लाजमी देखिएगा, ख़ासतौर पर जिनका साहिवाल शहर से ताल्लुक़ है। क्योंकि आगे मैंने चंद लोगों से सवाल जवाब किए थे तो बड़ी कह लें मायूसी हुई कि उनको कुछ भी नहीं पता था, जैसे मुनीर नियाज़ी, तारिक अजीज़ साहब,
मजीद अमजद, तो ये वो इस शहर का हवाला थे, बल्कि वो उनसे पहले शहर पहचाना जाता था कि आप जब भी किसी भी बाहर के ममालिक में, ख़ास तौर पे अगर हम लोग ज़िक्र करेंगे मुनीर न्याज़ी का या तारिक अज़ीज़ साहब का, तो वो फ़ौरन उनके ज़हन में आ जाएगा कि शायर थे, टीवी के अनाउंसर थे, या जैसे ये हॉस्पिटल है, तो ये बड़ा मारूफ़ हॉस्पिटल है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।